हेलो दोस्तों। तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पर। एसएससी 2023 में एक एग्जाम कराया, उसमें ये क्वेश्चन पूछा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इतना शानदार है कि मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूँ, देन आप इसके लैंग्वेज को समझिएगा। देखिए, माना कि n 3 अंकों का धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि n का इकाई अंक अभाज्य है और n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। n की संभावित मानों की संख्या हमें बताना है और इधर यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 4, 8, 12 या 3। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है, लैंग्वेज इसका बहुत ही शानदार है। तो एक बार मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ, देन इसके बाद से मैं इसका क्या करता हूँ, पढ़ते जाता हूँ और जो इस पर पॉइंट्स दे रखे हैं मैं उसे नोट कर लेता हूँ। देखो, कह रहा है कि माना कि n 3 अंकों का धनात्मक पूर्णांक है, 3 अंकों का धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब ये n एक ऐसी संख्या है, 3 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो एक तो पहली बात और पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, n का इकाई का अंक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो एक बात बताइए, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, ये इतने ही अभाज्य संख्याएं हैं और इकाई के स्थान पर यही संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकती है, या तो 5 या 7। इनके अलावा इकाई के स्थान पर और कोई नंबर नहीं आ सकता है। ठीक है, ये कौन सा प्लेस हो गया, हमारा इकाई का स्थान हो गया। तो इस स्थान पर क्वेश्चन में ही दे रखा है कि n के सभी अंकों का, देखो n के इकाई, n का इकाई अंक क्या है, अभाज्य है, इसका मतलब इकाई अंक पर ये संख्याएं आ सकती है। ठीक है, और n के ठीक है, n के सभी अंकों का गुणनफल जो है वो भी अभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम यहाँ पर दो वैल्यू और रखेंगे, ठीक है, इन सबका गुणनफल भी एक अभाज्य संख्या ही आनी चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर ये इनका गुणनफल अभाज्य होने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि हो गया होगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर 3 अंक है, हमें क्या, एक 3 अंकों की एक ऐसी संख्या ढूंढनी है कि यहाँ पर जो भी अंक रखें और यहाँ पर रखें, इन तीनों का जब हम गुणनफल करें तब भी हमें क्या मिले, एक अभाज्य संख्या ही मिले। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पर हम कौन कौन से नंबर रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं क्या, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, 2, 3, 4 कोई भी संख्या यहाँ रखेंगे तो 2 का 3 से या 2 का इनमें से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो उनका मल्टीपल हमको प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं नहीं मिलेगी। इसका मतलब 2 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 के आगे कोई भी नंबर हम इसमें नहीं रख सकते हैं। ठीक है, फिर इस वाली जगह को चेक करते हैं, 1 रख लिया, ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 2 अभाज्य संख्या मिल गया, 1 इंटू 1 इंटू 3 इसका भी गुणनफल क्या मिला, अभाज्य मिल गया, 1 इंटू 1 इंटू 5 इनका भी गुणनफल हमको अभाज्य मिला, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रखा है कि इन तीनों यानी जो 3 अंक की संख्याएं हैं इनके अंकों का गुणनफल अभाज्य संख्या हो और इकाई का अंक भी क्या हो, अभाज्य हो। ठीक है, तो ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करा देंगे। तो देखिए इस तरीके से संभावित कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। एक बार हम 2 का बनाएंगे तो देखिएगा 1, 1, 2 बनेगा, एक नंबर ये बन जाएगा, दूसरा नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 1, 1, 3 बन जाएगा, तीसरा नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 1, 1, 5 और चौथा 1, 1, 7। इतनी संख्याएं ही पॉसिबल है। इस तरीके के 3 अंकों की संख्या यानी जो क्वेश्चन में कंडीशंस दे रखे हैं इनसे इतने तरह की संख्याएं पॉसिबल है, तो हमारा आंसर तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए और आंसर 4, यानी संभावित ऐसे 4 संभावित संख्याएं पॉसिबल हैं। ठीक है, और जो कंडीशन दे रखा है देखो, इसके इकाई के स्थान पर क्या है, प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, इनके अंकों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, प्राइम नंबर ही मिलेगा, यानी दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और उम्मीद है अगर ये आपको सजेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर तो बनता ही है।